द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की हालत हर रोज जितनी खराब हो रही है, शायद इतिहास में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हर रोज एक नई मुसीबत लेके आता है, हर दिन एक नई परेशानी बीजेपी के लिए लाता है। कभी बीजेपी की सरकार चले जाती है, तो कभी ऐसे सर्वेज होते हैं जिसमें बीजेपी की सरकार हवा हवाई होती दिखती है। अब यही हाल बीजेपी के अमित शाह जी का हुआ है, सबसे बड़े नेताओं में से एक। कम से कम दावा तो यही किया जाता है। अमित शाह जी पहुंचे तमिलनाडु अपने चुनाव प्रचार प्रसार में, चुनाव से बहुत पहले, और तमिलनाडु में जनता उनको सुनने ही नहीं पहुंची। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होनी होगी किसी भी नेता की, जो आप खुद देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूं, एक व्यक्ति ने डाला और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है। खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं तमिलनाडु के अमित शाह जी की स्पीच की। तमिलनाडु की जो सभा है अमित शाह जी की, शायद इतिहास में किसी नेता की बहुत कम होंगे जिनकी तमिलनाडु में इस तरह की सभा हुई हो। मैं आपको खाली कुर्सियों के दर्शन करा देता हूँ। ये खाली कुर्सियां ही जो थी सुनने पहुंची थी अमित शाह जी को। आपको देख लीजिए, कोलप्पन करके एक ट्विटर हैंडल में डाला है और लिखा है उसमें अंग्रेजी के अंदर, कोई इनको नहीं सुनता, पैथेटिक। आप खुद देख लीजिए, ये दक्षिण भारत के लोगों का गुस्सा है और उनके शब्द हैं। देखिए इसको। एक सार्वजनिक रूप से मुझे सवाल पूछा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये मैंने आपको एक अंशभाग दिखाया है। ये पूरे के पूरे अगर सभा स्थल के आप वीडियो सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि इनसे ज़्यादा कोई फेल राजनेता दक्षिण भारत में शायद नहीं पहुंचा होगा। और ये स्थिति अगर सबसे बड़े नेताओं की है बीजेपी के, तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो और नीचे के स्तर के नेता हैं उनका क्या हाल होगा। शिवराज सिंह चौहान जी का क्या होगा, दूसरे जो राजनेता हैं उनका क्या होगा। फिर तो उनमें तो शायद कुर्सियाँ ही होंगी, सिर्फ दूसरे लोग होंगे ही नहीं, क्योंकि बीजेपी ने इतनी झूठी बातें करी, इतने झूठे वादे किए और अब झूठे दावे सुनने को आ नहीं रहा है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, उस याद दिलाता हूँ। जैसे इससे पहले आपको याद होगा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, भले ही बैसाखियों पे है, लेकिन बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार अब चुनाव का सामना करने जाने वाली है। खट्टर साहब वहाँ मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह जी को चाणक्य मान के हरियाणा भेजा गया था। इससे पहले उन्होंने जब पता चला कि वहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, तो मौसम का हवाला दे के कह दिया था कि हम नहीं आ सकते हैं, और मोबाइल पर संबोधित किया था, जिसको आज तक ने लिखा था, खराब मौसम की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा का दौरा रद्द, फोन पर किया रैली को संबोधित। तो ये स्थिति आज बीजेपी के नेताओं की है, जिनको गोदी मीडिया बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाती है कि साहब ये देखिए, ये हैं सबसे बड़े नेता, ये हैं चाणक्य, ये हैं इस देश के सबसे अच्छे राजनीतिक दिमाग वाले लोग। ये हालत है। भले ही मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गए हों अमित शाह जी के कार्यकाल में, लेकिन उनके ऊपर कोई बोलने को कोई तैयार नहीं है। ये हालत लगभग जहाँ जहाँ बीजेपी के नेता जा रहे हैं वहाँ उनकी हो रही है। और ये स्थिति बीजेपी की क्यों बनी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आज जनता इनको सुनना नहीं चाह रही है। जनता को पहले हिंदू मुस्लिम में अटकाया, फिर ये कहा कि हम बहुत सारा काम करेंगे, कांग्रेस का दोषारोपण, तमाम चीज़ें इन्होंने करी। कांग्रेस को हर रैली के अंदर बुरा भला कहना, धर्म की बात करना, रोजगार पे कोई जवाब नहीं, इसी तरह से व्यापार पे कोई जवाब नहीं, जीडीपी पे कोई जवाब नहीं, कोई बातचीत ही विकास के ऊपर असलियत में क्या है उस पर करने को तैयार नहीं होते। तो ना मोदी जी, ना अमित शाह जी, नड्डा जी जो वैसे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन रिमोट कंट्रोल जो लोग कहने लगे हैं उनसे, उनकी स्थिति भी लगभग ऐसी ही हो गई है कि लोग आते नहीं हैं। तो कभी कभी कर्नाटक के चुनाव में नड्डा जी को लोगों को डराना धमकाना भी पड़ा कि अगर आशीर्वाद चाहिए निरंतर तो वोट दीजिए, और वोट नहीं देंगे तो मतलब आशीर्वाद नहीं मिलेगा मोदी जी का। तो ये स्थिति बीजेपी की लगभग हर तरफ हो रही है। हिंदी पट्टी के चुनाव दोबारा हैं, और उस हिंदी पट्टी के चुनाव में आपको इसी तरह के मंजर देखने को मिलेंगे। पिछली बार भी ये चुनाव हारे थे, और हिंदी पट्टी का जाना बीजेपी के लिए इतना घातक है वो बीजेपी अच्छे से जानती है। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग सारे सर्वेज जो हैं वो बीजेपी को हार का मुंह दिखा रहे हैं। यहाँ तक के बड़े बड़े ग्रुप्स जो है मीडिया हाउसेज, उन्होंने भी अपने सर्वेज करके देख लिए। सी वोटर हो, आज तक का सर्वे हो, सब में बीजेपी लगभग हार रही है। राजस्थान में बीजेपी की कुछ अते पते नहीं है विपक्ष की। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा दिखता ही नहीं है कि बीजेपी कहीं हो। और जो बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पे शायद अपने आप पे लग गया है। और बीजेपी के से मुक्त होता दक्षिण भारत भी देखा सबने, और राज्य ही बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। अब लोग कहेंगे अमित शाह जी की ये दो चीज़ें चली, हरियाणा की और तमिलनाडु की हो गई, तो ऐसा हमेशा थोड़ी होता होगा। उत्तर प्रदेश में जिसमें बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कुछ वक्त पहले की बात है, अमित शाह जी का एक दौरा था वहाँ पर बांदा का, और बांदा के उत्तर प्रदेश के दौरे में भी खाली कुर्सियाँ सुनने पहुंची थी उनको।
ये एक डॉक्टर मोहित जैन है, उन्होंने लिखा था, बांदा उत्तर प्रदेश में अमित शाह का फ्लॉप शो, खाली कुर्सी भीड़ नदारत। ये आप एक और देख लीजिए, और अमित शाह जी भाषण देते हुए सुनाई देंगे इसमें, आप गौर से सुनिएगा, थोड़ा पहले का वीडियो है, लेकिन ये बताता है कि क्या लोकप्रियता का स्तर है और क्या आपको दिखाया जाता है। देखिए इस वीडियो। बाबू आपके राज में 2000 किसान भूख से मर गए थे अकाल के कारण, मगर आपकी पीठ में। तो दोस्तों देखा आपने, ये सारी स्थिति बीजेपी की लगभग हर जगह बनी हुई है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि अमित शाह जी का है, ये है, वो है, लहर तो मोदी जी की है। तो वो कथित मोदी जी की जो लहर है उसके हाल भी राजस्थान में देख लीजिए। अभी राजस्थान का जब दौरा मोदी जी ने किया तो वहाँ भी खाली कुर्सियाँ थीं और लोग सुनने को तैयार नहीं थे। भले ही उससे पहले कर्नाटक में गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया हो, एक खाली रोड्स पे रोड शो मोदी जी का होता हुआ, और लोग उस रोड शो के अंदर 200-250 से जो भाग रहे थे आगे पीछे, और बार बार वही फुटेजेस में आ रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फैन पेज है, उस पर लिखा है चौथी बार गहलोत सरकार। इन्होंने एक वीडियो डाला है, लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर रैली का विहंगम दृश्य, भीड़ नदारत, कुर्सी खाली, लहर गायब। आप इस वीडियो को देख लीजिए, मोदी जी भाषण दे रहे हैं और लोग कितने हैं वो आप उंगलियों पर गिन लीजिएगा इस वीडियो के अंदर, खुद देखिए। तो दोस्तों ये हालत है बीजेपी की, और बीजेपी को गोदी मीडिया सबसे बड़ी पार्टी बताती है, सबसे कामयाब पार्टी बताती है। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी की सरकार अमर होने के लिए आई हैं और कभी नहीं गिरेंगी। एक के बाद एक बीजेपी के भले राज्यों में विकेट गिर रहे हों, लेकिन गोदी मीडिया फिर भी बीजेपी के प्रवक्ताओं से बड़ा अच्छा काम कर रही है, और बीजेपी के प्रवक्ताओं में असुरक्षा का भाव आ जाए इस तरह का वो काम कर रहे हैं। तो लगभग जो स्थिति बीजेपी की बनी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2024 में बीजेपी सत्ता में आने से रह जाए तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया ने जो एक छवि बनाई है उसको टूटने में समय नहीं लगता। खैर, अभी अमित शाह जी का दक्षिण भारत का दौरा था। दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य कर्नाटक हाथ से निकलने के बाद तमिलनाडु में वहाँ क्या स्थिति हुई, ज़रा जनता तक पहुँचाइएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।